देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। महासरा तोड़कर रमज़ान के पहले दिन मस्जिद अक़सा पहुंचेंगे। यरूशलेम और मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों से अल-अक़सा की तरफ मार्च करने हमास की अपील। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने कहा है कि हम यरूशलेम और मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों से रमज़ान के पहले दिन अल-अक़सा की तरफ मार्च करने की अपील करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त देने वाला रिटायर्ड जज यूनिवर्सिटी का लोकपाल मुकर्रर। अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने को हिंदुओं को सौंपे जाने का फैसला देने वाले जज अजय कृष्ण वशीष को उत्तर प्रदेश बीजेपी हुकूमत ने सरकारी यूनिवर्सिटी का लोकपाल मुकर्रर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी अरकान असेंबली नाअहल। असेंबली की रुकनीत भी मनसूख। विप की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश असेंबली के स्पीकर ने 6 कांग्रेस बागी अरकान असेंबली को नाअहल करार दे दिया है। असेंबली स्पीकर के इस फैसले के बाद इन अरकान असेंबली की रुकनीत भी मनसूख कर दी गई है। मोदी का आज से झारखंड, मगरबी बंगाल और बिहार का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे 1 मार्च से झारखंड, मगरबी बंगाल और बिहार के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने जुमेरात को कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कल सुबह झारखंड के धनबाद में सुंदरी पहुंचेंगे और एक अवामी प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। तृणमूल कांग्रेस लीडर शाहजहां शेख गिरफ्तार, 10 दिनों की पुलिस तहवील। संदेश खाली वाक़े के कलीदी मुलजिम को पार्टी से भी 6 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले के 56 दिनों बाद मगरबी बंगाल पुलिस ने कल रात शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। 2 से ज़्यादा बच्चे वालों को पुलिस में नौकरी नहीं। राजस्थान हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर। राजस्थान हुकूमत की जानिब से पुलिस में 2 बच्चे वालों को मुलाजिमत देने से इनकार किए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया है। हज 2024 के लिए तेलंगाना से 22 खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब। सैयद उमर जलील ने निगरानी की। आज़मीन हज की मौसर रहनुमाई और खिदमात का मशवरा। हज 2024 के लिए तेलंगाना हज कमेटी से रवाना होने वाले 22 खादिमुल हुज्जाज का कुरा अंदाजी के ज़रिए इंतखाब अमल में आया। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील की निगरानी में आज दफ्तर हज कमेटी नामपल्ली में कुरा अंदाजी अंजाम दी गई है। हुसैन सागर को आलमी दर्जे का सियाहती मरकज़ बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर दुबई के खतूत पर यहाँ हुसैन सागर को जल्द ही एक आलमी दर्जे के सियाहती मरकज़ के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हुसैन सागर के करीब अतराफ़ के इलाकों को एक खुशगवार और पुरकशिश सियाहती जोन में तब्दील करने का नज़रिया पेश किया है। रेवंत रेड्डी को हल्का लोकसभा मल्काजगिरी से मुकाबला करने का चैलेंज। केटीआर बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने हल्का लोकसभा मल्काजगिरी से मुकाबला करने का चीफ मिनिस्टर को चैलेंज दिया है। वो असेंबली रुकनीत से मुस्तफ़ी होंगे। रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। महफूज खेल खेलने के बजाय बराह रास्त मुकाबला करने पर जोर दिया। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए केटीआर ने कहा कि असेंबली के लिए मुंतखब होने तक रेवंत रेड्डी हल्का लोकसभा मल्काजगिरी की नुमाइंदगी करते थे, इसलिए वो रेवंत रेड्डी को चैलेंज कर रहे हैं। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, 104 शहीद। फौरी जंगबंदी के लिए मुदाखलत की आलमी बिरादरी और अरब ममालिक से फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा की अपील। इजरायली फ़ौज की जानिब से गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग का एक और वाक़या सामने आया है। इजरायली फ़ौज ने गज़ा के जुनूब मगरबी इलाके में अल रशीद स्ट्रीट पर मौजूद इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की, जिसके बाद 104 फ़लस्तीनी शहीद और 750 के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए हैं।
रूस से 20 हिंदुस्तानियों को निकालने की कोशिश जारी। हुकूमत ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में रूसी फौज में माउन के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले 20 हिंदुस्तानी शहरियों को सर्विस से निकालने और वतन वापसी की कोशिश जारी है, जिस पर हिंदुस्तानी सफारत खाना रूसी हुकूमत के साथ राब्ते में है। नेतन्याहू की हट धर्मी बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए खुला चैलेंज। जंग बंदी के लिए आलमी बिरादरी की कोशिशों का कोई असर नहीं, सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास का इंतबा। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि हमलों के बाद गज़ा पट्टी से मुतल्लिक़ इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मंसूबे बैनुल-अक़वामी बिरादरी के लिए एक ललकार की हैसियत रखते हैं। इजराइल ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इजराइल ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बदले में सऊदी अरब से ताल्लुकात बहाल करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। इजरायली वज़ीर एली कोहेन का कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात क़ायम नहीं करेंगे। इजरायली वज़ीर का कहना था कि इलाक़ाई ताल्लुकात में तोसी की कीमत फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है, तो ये कबूल नहीं है। रमज़ान में फ़लस्तीनियों को अल-अक़सा में इबादत की इजाज़त दी जाए। अमेरिका ने इजराइल पर जोर दिया है कि मुसलमानों को रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मस्जिद अल-अक़सा में नमाज अदा करने